हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड मिनाटी। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे अपनी एक सीरीज़। ठीक है, ये एक पूरी सीरीज़ ऑफ वीडियोस होंगी जहाँ पे हम एक बहुत ही प्रिसाइज, एकदम क्लियर कट थोड़ा डेफिनेशंस में आपको समझाएंगे ताकि आपके लिए भी कंफ्यूजिंग ना हो। मुझे पता है क्योंकि मैं भी जब समझता था, ये सब पढ़ता था, मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता था कि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कुछ भी रिलेट नहीं होता था। पर बट अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम छोटी छोटी एक कंसाइज वीडियोज़ होंगी। उसके लिए हम अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोज़ होंगी, जैसे फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ग्रीक्स, ठीक है, और वो है ऑप्शन चेन एनालिसिस, सब पे। ठीक है, तो हम इस पर एक सब पे एक छोटी छोटी वीडियोज़ बनाएंगे। आप सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही हमारी कोई एक नई वीडियो आती है, और आप हमारी सीरीज़ के साथ फॉलो अलॉन्ग करते रहना, मतलब साथ साथ पढ़ते रहना, साथ साथ बैठना, अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। ठीक है, आपको एक एक सिरे से समझना स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, आप कहीं से थोड़ा सा कुछ देखते हो, आप थोड़ा सा कुछ देखते हो यूट्यूब में, तो वो आपके लिए एक मतलब रिलेटेबल नहीं होता। आप कहीं आपने कुछ थोड़ा सा ऑप्शंस पढ़ लिया, थोड़ा सा फीचर्स पढ़ लिया, आपको ये नहीं पता कि पहले क्या पता होना चाहिए, किस सीरीज़ में पढ़ना है। पहले आपको फीचर्स पढ़ना है, पहले आपको ऑप्शंस पढ़ना है। ठीक है, कि आपने कहीं से थोड़ा सा ग्रीक्स पढ़ लिए, डेल्टा गामा वेगा रो। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कि कॉल पुट में क्या डिफरेंस है, मतलब कैसे आते हैं, क्या डिराइव होते हैं। तो आपका जो एक बेसिक्स है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे ना होता है चैप्टर्स होते हैं 1 से लेकर 10 तक जो स्कूल्स में होते हैं, वैसे ही हमें एक साइड से पढ़ना स्टार्ट करना है ताकि आपके लिए सब कुछ रिलेटेबल हो। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, पहले हम फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स के बाद फिर हम ऑप्शंस, और इसके अंदर मतलब ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, आपके लिए अगर आप चाहते हो इसको समझना अच्छे से और कंसाइज वे में, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना। हम आपके लिए एक ये सीरीज़ बना रहे हैं, हम आप इस पर हम रेगुलर एक वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी बस एक ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। अब आपको मतलब मैं बेसिक्स आपको बता देता हूँ कि फीचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है। तो फीचर्स कुछ नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जैसे आप स्टॉक्स बाय करते हो, जैसे आपने रिलायंस का एक स्टॉक लिया। ठीक है, जैसे ठीक है, यहाँ पे 2000 का रिलायंस का स्टॉक है, आप कुछ दिन बाद इसकी वैल्यू 2500 हो गई, आपने बाय किया था, आपने सेल कर दिया, आपका 500 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, रिलायंस का स्टॉक ओन किया, वो आपके नाम पे हुआ। ठीक है, आप रिलायंस के शेयर होल्डर बन गए। मुकेश अंबानी के पास, इसके पास कितने परसेंट होंगे ना, आप भी उस कंपनी के मालिक बन गए, मतलब ऐसा समझो कि वो शेयर आपके नाम हो गया रिलायंस कंपनी का। ठीक है, तो ये होता है स्टॉक्स में। बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या होता है, इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, वहाँ पे हम अब जैसे देखो, हम फ्यूचर्स ऑप्शंस निफ्टी के लिए होता है, बैंक निफ्टी, ये जो हमारे इंडेक्स है कंट्री के, उन पे होता है ना फ्यूचर्स। हम ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं, मतलब स्टॉक्स के लिए भी होता है। रिलायंस के भी फ्यूचर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे, बट पहले हम इंडेक्स का समझेंगे, फिर स्टॉक्स पे आएंगे। ठीक है, सेम ही होता है वैसे दोनों। ठीक है, तो अब जैसे इंडेक्स है, निफ्टी 50 है, तो अब आप निफ्टी 50 को का फ्यूचर बाय करो, तो क्या निफ्टी 50 को स्टॉक थोड़ी है कि आप उसको बाय करोगे, है ना, वो आप 25,000 में खरीदोगे, 30,000 का हो जाएगा तो बेच दोगे, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि आप फ्यूचर्स बाय करते हो। फ्यूचर्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज मान लो मैं बायर हूँ, ठीक है, आप सेलर हो। यहाँ पे मैंने बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने कुछ आपके लिए नोट्स भी बना दिए हैं कि आपको समझाने के लिए। ठीक है, सपोज़ करो मैं बायर हूँ, आप सेलर हो। ठीक है, अब हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैं बोलूँगा कि मैं आपसे एक डील करूँगा। ठीक है, कि भाई मैं, मेरा एनालिसिस कह रहा है कि निफ्टी एक महीने बाद, अभी 25,000 का है फॉर एग्जांपल, एक महीने बाद वो हो जाएगा 30,000 का। ठीक है, तो लेकिन आप सेलर हो, आपको लग रहा है कि नहीं, निफ्टी अभी 25 का है या अभी और कम होने वाला है, आप सोच रहे हो कि ये 20 का होगा। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये 30 का होने वाला है। ठीक है, तो इस मतलब इस इंस्टेंस पे मैं क्या करूँगा, आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करूँगा कि यार ठीक है, चलो हम एक डील करते हैं, एक महीने बाद देखेंगे कि निफ्टी का प्राइस क्या होता है। ठीक है, निफ्टी का प्राइस अगर 30,000 पहुंचता है, तो उस वो जो डील हुई है हमारे बीच, मतलब ये फ्यूचर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारे बीच डील हुई है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें मुझे अगले महीने निफ्टी का जो निफ्टी है वो मुझे 25,000 में सेल करनी पड़ेगी। आपके अब वो दोनों बाय और सेलर दोनों ऑब्लिगेशन है दोनों के पास। ठीक है, आप बाय करोगे ही करोगे, सेलर आपको सेल करेगा ही करेगा। ठीक है, तो सेलर आपको 30,000 में सेल करेगा, आप उसको मतलब सॉरी 25,000 में। अब आप 25,000, आपने 25,000 बाय किया, बट मार्केट की वैल्यू अभी क्या है 30,000, आप उसको 30,000 में सेल करके 5,000 जो होगा प्रॉफिट होगा। मतलब आप निफ्टी को बाय सेल नहीं करोगे, बस आप उसका जो डिफरेंस है ना 5,000 का, आपका वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ में आया मोटा मोटा। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, बस ये आज इंट्रो वीडियो है ना। तो ये हुआ फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आप देखोगे, इसमें लॉट्स होते हैं, ये देखो जैसे है ना, मैंने बताया था, यहाँ पर मैंने शायद लिखा नहीं। ठीक है, फ्यूचर्स में क्या होता है, लॉट्स होते हैं। ठीक है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं पाएगा तो लॉट पूरा, उसमें आपको लेवरेज मिलता है। सपोज करो 25,000 की एक निफ्टी है, आप ले रहे हो मान लो 75, है ना, तो ये कितना बड़ा फिगर हो गया। तो आपको पूरा अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं, आपको लेवरेज मिलता है 5 टाइम्स लेवरेज, 4 टाइम्स, है ना। तो वो आप लेवरेज मतलब जैसे आपको कुछ परसेंट, जैसे आपके पास 100 रुपये है, तो आपको उसमें से सिर्फ 50% मतलब 50 रुपये देना है ना। तो इस तरह से मतलब वो लेवरेज होता है कि टोटल अमाउंट में से मतलब 5%, तो जैसे अगर 100 रुपये का एक निफ्टी है, तो उसमें से आपको सिर्फ 5% मतलब 5 रुपये ही देना पड़ेगा। तो ऐसे ही लेवरेज काम करता है। ठीक है, तो ये वो फीचर्स। इसी तरह होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट क्या होता है कि ऑप्शंस में आपके पास एक राइट होता है, उसमें ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप अगर बायर हो, सेलर है, सेलर ने आपको वही यही सेम फिनोमेना है, उसमें भी काम करेगा, बट उसमें आपके पास राइट है कि आप उसको सेल कर, उससे बाई करो या नहीं करो।
ठीक है, ये हम डिटेल में समझेंगे। ये मैं आपके लिए अच्छे से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे, पहले हम फ्यूचर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शंस में ये देखिए ये होते हैं यहाँ पे कॉल्स एंड पुट ऑप्शंस होते हैं। मतलब कॉल ऑप्शन होता है वो आपको बाय करने का राइट देता है, पुट ऑप्शन आपको सेल करने का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये इन शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है कि ये जैसे मतलब एक एल्गोरिदम है, ठीक है। ये इस एल्गोरिदम पे ये सारी हम वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, फिर इससे हमें कॉल एंड पुट ऑप्शन के जो आप प्रीमियम्स होते हैं ना, वो प्रीमियम्स उस राइट के हैं। जैसे मान लो सपोज़ करो मैं बायर हूँ, आप सेलर हो, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि यार 5 महीने बाद मुझे, 1 महीने बाद मुझे लगा निफ्टी प्राइस 300 में आ रहा है, तो सेलर क्या बोलेगा, यार तुम मुझे एक प्रीमियम दे दो, है ना, मुझे तुम 10 रुपये दे दो, और ठीक है अगर अगले महीने निफ्टी का प्राइस 30,000 हो जाएगा तो तुम मुझसे 30,000 में खरीद लेना, ठीक है। मैं उसको, अभी 25 का है, अब मान लो सपोज अगले महीने 30 का हो गया, आपने ये प्रीमियम दिया उसको अपने उस राइट के लिए, क्योंकि देखो सेलर के पास ऑब्लिगेशन है, सेलर आपको सेल करेगा ही करेगा, ठीक है। आप उसको खरीदो नहीं खरीदो, क्योंकि इस केस में आपका जो लॉस होगा ना वो सिर्फ 10 रुपये का होगा, और जो सेलर होगा उसका तो लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि ना ऑप्शंस में ये होता है कि जो बायर्स होते हैं उनका लॉस सिर्फ प्रीमियम होता है, और जो सेलर्स होते हैं उनका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है, और आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है बायर्स का, ठीक है। तो ये हम डिटेल में इसको समझेंगे। ये सारे मैंने आपके लिए फार्मूलाज बताए हैं, ठीक है। इसको सिंपल लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैंने खुद से बताए हैं, मतलब इजी समझने के लिए ये होते हैं। आपने ब्लैक एंड स्कॉल्स एल्गोरिथम सुनी होगी, वो होती है जिससे डिराइव हुए हैं सारे, बट ये आपको एक समझने के लिए सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। फीचर्स क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, क्या होता है हमारे मार्केट में, कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके लिए आप पूरा वेट करो एक्सपायर के लिए, आप सिर्फ प्रीमियम पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हम डिटेल में समझेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना और साथ साथ बने रहना, ठीक है। चलो, ओके गाइस, थैंक यू।